हेलो दोस्त, आप सभी को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं हूं संतुल कुमार। आज हम आप लोग को मौर्य युग में छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, बिंदुसार, जो आप लोग को आज हम बताने जा रहा हूं। देखिएगा, बिंदुसार जो था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन था दोस्तों? बिंदुसार जो था आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसका जो पुत्र था आपको कौन था? बिंदुसार था। जो यूनानियों ने बिंदुसार को कहा है कि अमित्रकेटस या अमित्रघात के रूप में प्रेरित किया है, नाम दिया है, क्योंकि बिंदुसार ने शत्रुओं को विनाश करता था, यानी कि शत्रुओं को हत्या करता था। उसी के वजह से यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस या अमित्रघात के रूप में नाम दिया है। बिंदुसार ने मगध की गद्दी पर 298 बीसी में बिंदुसार ने कब? 298 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार के विभिन्न नाम या जानकारी देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों देखिएगा, ग्रंथ एवं लेखक और नाम। यूनानी ग्रंथ ने अमित्रकेटस लिखा है। स्ट्रेबो ने आतलीद्रोचडस के नाम से प्रसिद्ध किया है। संस्कृत शत्रुओं को हत्या करने वाला वो कौन था दोस्तों? अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं को विनाश करता था। क्या करता था बिंदुसार? शत्रुओं को विनाश करता था। संस्कृत शत्रुओं को विनाश करता था। एथनियस अमित्रचट्टस, एथनियस क्या लिखे हैं दोस्तों? अमित्रचट्टस, अमित्रचट्टस। संस्कृत शत्रुओं का नाश करने वाला वो कौन था? बिंदुसार था। देखिए, अमित्रखट्टक के रूप में इन्होंने लेखक के रूप में नामित किया है। जैन ग्रंथ देखिए, शिव सेन जो जैन ग्रंथ के रूप में लिखे हैं। सिमसेन जो राजवली कथा के रूप में लेखक लिखे हैं। बिंदुसार ने लिखे हैं फाटमेन चुलिन चीन साहित्य। क्या लिखे हैं? फाटमेन चुलिन चीन साहित्य। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, अनुयायी था। जैसे मगध बहुत वर्ष पहले, बिंदुसार की वर्ष पहले मगध की गद्दी पर बिंबिसार ने जैन धर्म को अनुयायी यानी मानता था, उसी तरह बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को दोस्तों मानता था इन्होंने। जो बिंदुसार राज दरबार में पिंगलवास नामक भविष्यवक्ता को, जो आजीवक संप्रदाय से संबंध था, क्या कह रहा है कि बिंदुसार के राज दरबार में पिंगलवास नामक भविष्यक रहता था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, जो आजीवक संप्रदाय से संबंध था। ये भी पिंगलवास नामक व्यक्ति जो आपको बिंदुसार के राज दरबार में रहते थे, ये भी आजीवक संप्रदाय को ही मानते थे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। क्या कह रहा है कि बिंदुसार के सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री थी, जिसका प्रधान कौन थे? वो खट्टक नामक एक व्यक्ति थे। वो मंत्री परिषद का क्या थे? प्रधान थे। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार के सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु के, क्या कह रहा है कि बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार के सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं को, देखिए, पहला है मिट्टी मदिरा। क्या है? मीठी मदिरा। दूसरा है सूखी अंजीर। तीसरा, एक सेफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी। इन्होंने क्या किया था कि
मैत्रीपूर्ण पत्र को पढ़कर इन्होंने व्यवहार कर सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं को मांग किया था। वो कौन कौन है? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। क्या कह रहा है कि अन्य दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। बिंदुसार ने सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य को सम्मिलित किया है। दक्षिण में कहा है दोस्तों तो आपको आता है तमिलनाडु, केरल, ये सब क्षेत्र को इन्होंने जीतकर मगध साम्राज्य सम्मिलित कर लिया था। सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्सन नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। डायमेक्सन नामक व्यक्ति जो था, आपको मेगास्थनीज जाने होंगे, जो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखे थे, उन्हीं के ये राज दरबार में रहते थे। सीरिया का शासक एंटियोकस डायमेक्सन नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। राजदूत के रूप में इन्होंने क्या किया था? डायमेक्सन नामक व्यक्ति को भेजे थे। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय डायमेक्सन नामक राजदूत को अशोक के राज दरबार में भेजा था। किसको? फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय डायमेक्सन नामक व्यक्ति को अशोक के दरबार में भेजे थे। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग इनको हो गई थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के विद्वानों ने कहा है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। कई राजा को इन्होंने मारकर युद्ध में पराजित कर 16 राज्यों को इन्होंने जीता था। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिंदुसार ने कितने राज्यों को जीते थे, तो आपको 16 राज्यों को इन्होंने जीते थे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो 298 BC। BC का मतलब होता है कि ईसा पूर्व। इन्होंने 298 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई बताने में त्रुटि हो तो